सुनिए सुनिए। हाँ। आप अपना रुमाल भूल गए ऊपर। मेरा रुमाल मेरे पास है। मैं तो आपको रोकने का बहाना ढूंढ रही थी। अब चलो। सुनिए। बोलिए। आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ जी हम जल्दी आ जाएंगे। अब चले। सुनिए। बोलिए। आप कब तक आएंगे? बस 2 घंटे में आ जाएंगे। 2 घंटे में? बिल्कुल नहीं, आप अभी जाइए और जल्दी आइए। अरे मेरी जान, लौटने के बाद पहली बार तो मैं घर के बाहर जा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्यार के अलावा और किसी काम का नहीं रहूंगा मैं, और लोग कहेंगे इसने निकम्मा कर दिया, वरना सेतु भी आदमी था काम का। चलेगा। चलेगा। हाँ। ठीक है चलो वापस चलो। नहीं, अभी आप जाइए लेकिन जल्दी आइएगा। ठीक है बाय। सुनिए। हाँ बोलिए। आप अपनी फेवरेट डिश का नाम तो बताते जाइए। आज मैं अपने हाथों से पकाकर आपको खिलाऊंगी। तुम किसी भी डिश में अपनी उंगली डुबो देना, वो मेरी फेवरेट डिश बन जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप बताइए ना प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। राजमा, चने, आलू गोभी। बस बस, मैंने आपसे पूरी मेन्यू कार्ड नहीं पूछी थी। इनमें से सबसे फेवरेट कौन सी है? सबसे फेवरेट राजमा। राजमा। ओके ओके हाँ चलो बाय। अच्छा सुनिए। हाँ वो एक बात आपको बतानी थी। चाहिए ना। भोला। भोला जी सुनिए, आपको राजमा बनाना आता है? हाँ आता है, बहुत अच्छा बनाने आता है। इतना अच्छा कि लोग खाएं तो उंगलियां चाटते हुए जाएं। वेरी गुड। मेरे लिए बना दोगी ना? नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छा सुमन भाभी को बनाने आता है। लोग उनके हाथ का खा के उंगलियां का पूरा हाथ चाट जाते हैं। अच्छा? बुझ गई ना? हाँ। तो बुलाइए सुमन भाभी को। हाँ मैं बुलाती हूँ। हाँ बुलाइए। सुमन दीदी। हाँ, आज मुझे क्यों याद किया जा रहा है? और कोई मुझे ये बताए कि आज हमारी वंदना को फुर्सत कहाँ से मिल गई? अरे दीदी सिर्फ 2 घंटों के लिए मिली है। हाँ? और इन 2 घंटों में मुझे उनके लिए एक स्पेशल डिश बनानी है, राजमा। ओहो, तो सेतु महाराज को खुश किया जा रहा है। पेट के जरिए दिल तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। हाँ दीदी, और आपको मेरी मदद करनी है वरना मेरी नाक कट जाएगी। हाँ आप चलिए किचन में। नहीं वंदना, तुम तो जानती हो मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। माँ जी को मेरा किचन में जाना पसंद नहीं आता। मैं उन्हें समझा दूंगी, आप चलिए ना। नहीं तुम जिद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें एक सिंपल सा सोल्यूशन देती हूँ ना। तुम ये पेन और पेपर लो और मैं जो रेसिपी दे रही हूँ वो तुम लिख लो और फिर बना लेना। तुम क्यों खामखा घर में हंगामा खड़ा करना चाहते? लेकिन दीदी हम खाना ही तो बनाएंगे ना। हाँ ठीक है, मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए रेसिपी। बैठो यहाँ पे। दीदी देखो, इट्स वेरी सिंपल। तुम आधा किलो राजमा लेना, ओके? हाँ। उसे कुकर में पकाना, ओके? कुछ 5 सीटियाँ। 5 सीटियाँ, ओके। और बीच में कुकर खोल के देखना नहीं है, ब्लास्ट हो जाएगा। वंदना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। लेकिन दीदी सब कुछ तो तुम्ही ने बताया है, और वैसे भी वो कहाँ यकीन कर पाएंगे कि इतना अच्छा राजमा मैं भी बना सकती हूँ। इस बार तो मैंने सिखाया है, लेकिन अगली बार तो तुम खुद ही इससे बेहतर बनाओगी। दीदी आप में इतने सारे गुण हैं, मैं आपकी तरह बन ही नहीं सकती। अरे धत, ऐसे नहीं बोलते। जो रूप और गुण तुझ में है ना, वो मैं चाहकर भी अपने आप में नहीं ला सकती। जो गुण एक औरत में होने चाहिए, अगर वही ना हो तो बाकी के गुणों का क्या फायदा? इसीलिए तो मैं मनहूस कहलाती हूँ। जब जानती हो तो अपना मनहूस चेहरा लेकर सामने क्यों आ जाती हो? माँ जी वो वंदना ने बुलाया था नीचे। मैं दीदी आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठिए तो, वो आते ही होंगे, आप बैठिए। वरना उसे जाने दो। माँ जी, दीदी हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकती? कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। माँ जी मैं समझना चाहती हूँ, आप बताइए तो, दीदी हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि वो अशुभ है, मनहूस है, और मैं नहीं चाहती कि उसका श्राप भी तुम पर पड़े। माँ जी आप किस जमाने की बातें कर रही हैं? और वैसे भी आजकल के जमाने में कोई शुभ या अशुभ कैसे हो सकता है? और दीदी तो इतनी नेकदिल, समझदार और सुशील औरत है, वो अशुभ हो ही नहीं सकती। माँ जी मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, जैसा मैंने कहा वही होगा। दीदी या तो आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे या फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। वंदना प्लीज देखो, जिद मत करो। माँ जी इस घर की बड़ी है, तुम्हें उनका कहा मानना ही होगा। मेरी खातिर प्लीज। दीदी मैं ये सब आप ही की खातिर कर रही हूँ। आपके साथ ये नाइंसाफी क्यों हम एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, मिलजुल कर हंस नहीं सकते? हम सब पर ये पाबंदी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तो माँ जी क्या ये घर हमारा नहीं है?
हम पराए हैं? इसे अपना घर समझकर ही तो हम अपना घर छोड़ के आए थे। क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम एक साथ बैठकर बातें कर सके, हंस सके? मैंने कब मना किया? हंसने के लिए इस घर में और भी लोग हैं। तुम्हें इस मनहूस के पास ही क्यों रहना है? दीदी मनहूस नहीं है। मनहूस है आपके विचार, आपकी अनपढ़ बुद्धि। वंदना, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? लगता है सही तरीका तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अच्छा हुआ सेतु तुम आ गए। ले जाओ अपनी पत्नी को। इसकी संगत में रहकर ये भी घर की मान मर्यादा भूलती जा रही है। आप गुस्सा होने से पहले मेरी बात तो सुनिए। आज सुमन दीदी ने आपकी मनपसंद चीज मुझे बनानी सिखाई, और जब ये चाह रही थी कि हम सब मिलकर खाना खाएं, तो माँ जी को ये मंजूर न था। मुझे लगता है दीदी अशुभ है। वो नहीं चाहती कि सुमन दीदी और मैं आपस में मिले। आप ही बताइए, क्या दीदी इतनी अशुभ है कि हमारे साथ खाना नहीं खा सकती? माँ, आप क्यों इस तरह का व्यवहार करती है भाभी के साथ? जो कुछ भी हुआ उसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। अब आप ही सोचिए, कोई माँ अपने बच्चे के लिए अशुभ हो सकती है क्या? अशुभ है इसलिए तो माँ नहीं है, और ना ही कभी माँ बन सकती है। कौन कहता भाभी माँ नहीं बन सकती है? हमारा बच्चा भी तो भाभी का बच्चा होगा ना? नहीं सेतु प्लीज। देखो माँ, इसमें गलती आपकी भी है। अगर वंदना ये चाहती थी कि हम सब भाभी के साथ बैठ के खाना खाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वाह बेटा वाह, कल की आई ये लड़की तेरी इतनी अपनी हो गई कि अपनी माँ का बरसों का प्यार भुलाकर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा है। आप मुझे गलत समझ रही हो माँ। मैं किसी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस वही कह रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है। और अगर वंदना ने आपके साथ बदतमीजी की है, तो वो आपसे माफी मांगेगी। वंदना, मां से माफी मांगो। लेकिन जब मेरा कोई गुनाह, वंदना, मां से माफी मांगो। सुमन मेरा विश्वास करो। प्लीज। बड़ों से माफी मांग के तुम्हारा मान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। प्लीज। माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा। वंदना, वंदना। जा बेटा जा, तू भी जा। जा अपनी बीवी के आंसू पूछ। हाँ? सेतु, जी क्या बात है? घर में बड़ी खामोशी है, कहाँ गए सब लोग? भैया, बाबूजी और माँ मंदिर गए, भोला भी साथ गया है, और वंदना अपने कमरे में। परेशान हो? जी नहीं, बस यूं ही। सेतु, सुबह जो कुछ हुआ वो मैंने सुना, पर तुमसे बात करने का वो सही समय नहीं था। तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो ना सेतु, उससे मैं 4 साल से गुजर रहा हूं। 4 साल से उसी परिस्थिति से जूझ रहा हूं मैं। इसलिए जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, कि अगर माँ का पक्ष लेते हो तो बीवी रूठ जाएगी, बीवी का पक्ष लेते हो तो माँ रूठ जाएगी। कंफ्यूजन है ना? भैया, मैं तो सिर्फ दोनों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें गलती किसी की नहीं है। झगड़ा बंद करो। लेकिन लगता है दोनों को खुश करने के चक्कर में मैंने दोनों को नाराज कर दिया। सेतु, सेतु, देखो सेतु, ये एक बात मत करना, अपने आप को दोषी करार मत दो। दोष तुम्हारा नहीं है सेतु, ये परिस्थिति कुछ अजीब है।
ये बदलती नहीं है और ना ही इसका कोई समाधान है, और हर शादीशुदा लड़के को इसी परिस्थिति में से गुजरना भी पड़ता है। भैया, पर इंसान चुप भी तो नहीं बैठ सकता ना। आज ये बात शुरू हुई है, भगवान ना करे कल को ये बात बढ़ जाए तो इस घर में सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो सेतु, अगर हर माँ और हर बीवी इस बात को समझ ले तो घर में शांति आ जाए, लेकिन ऐसी किस्मत हमारी तो है नहीं, है ना? इसलिए मेरी मानो तो इस झगड़े के बीच में मत पड़ो, क्योंकि जो भी इस झगड़े में पड़ेगा पिस जाएगा। मेरी सलाह मानो तो दोनों को अलग अलग समझाओ। भैया, माँ को तो आप जानते ही है, माँ कभी किसी की बात सुनती है क्या? ये तो नेगेटिव साइड हुई ना। इसकी पॉजिटिव साइड ये है सेतु कि बीवी तो सुनती है। अब देखो, माँ को तो इस उम्र में बदला नहीं जा सकता, वो नहीं बदलने वाली। इसलिए जैसा मैंने सुमन को समझाया, तुम वंदना को समझाओ। वंदना से कहो कि माँ को किसी बात का उल्टा जवाब ना दे, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाए। भैया, पर माँ की मनमानी और गलत बातों को कोई सही भी तो नहीं मान सकता ना। मैंने कब कहा सेतु कि माना जाए? सिर्फ सुनो, माँ की बातों को सिर्फ सुनो। इसमें बाबूजी का फॉर्मूला बेस्ट है। वो कहते हैं कि सुनो माँ की, करो अपने मन की, और अगर पकड़े गए तो झट से सॉरी बोल दो। तुम तो माँ को जानते हो ना, सॉरी फटाक से कह देने से वो माफ कर देती है। कुछ समझ रहा हूं मैं आपकी बात को। एक्सपीरियंस, अनुभव। थैंक यू। मेरी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। सेतु, मैं सिर्फ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी नहीं बचा रहा हूं, इस घर को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो। हेलो सुमन, कैसी हो बेटे? सुमन, तुम रो रही हो? कुछ हुआ क्या? बात क्या है? बताती क्यों नहीं? गायत्री ने कुछ कहा? मामा, तेरी तो ये बेटी ही अभागी है। दुख है जो साए की तरह साथ ही नहीं छोड़ता, न जीने देता है न मरने देता। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरी शादी इस घर में करा दी। पहले दिन से तुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। नहीं 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 माँ, देखो माँ, तुम भी क्या, मैं खुश हूँ। वो कुछ पुरानी बात याद आ गई तो बस आंख भर आई। मामा प्लीज तुम यहाँ मत आना। मैं तेरी कहानी आकर सुनूंगी। रखती हूँ सुमन। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी मायूस क्यों लग रही है? दीदी, दरअसल उस दिन की बात को लेकर मेरा मन अभी भी बहुत उदास है। मुझे माँ जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या सारा कसूर हमारा ही था? वंदना, कसूर तो किसी का भी नहीं था। हम सब अपनी अपनी जगह ठीक थे। हम सब इस परिवार की बेहतरी चाहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सोचने का ढंग और तरीके अलग अलग हैं। तो फिर ये झगड़ा क्यों दीदी? हम सबको ये समझना होगा वंदना कि माँ जी की बातों पर, अपने आप पर और हमारे गुस्से पर किस तरह काबू रखें। वैसे भी इस सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। अगर मैं ही ना रहूं तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। दीदी, आप समस्या का हल नहीं बता रही। समस्या आप नहीं हैं, समस्या है माँ जी की तीखी जुबान। उन्हें आपके प्रति अपना व्यवहार बदलना ही होगा। हाँ। भोला, भोला, आ गए मालकिन। बर्तन धो लिए? जी मालकिन। अच्छा ठीक है, 100 रुपए रख, शाम को जाके सब्जी ले आना। जी। वंदना कहाँ है? वो तो सुमन भाभी के कमरे में है। सुमन के कमरे में? इतनी बार मना किया मगर समझती
सब्जी लाना भूलना नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। आगे आ गए भाई, आ गए। यहाँ से वहां तक पहुंचने में टाइम आता लगता है ना। आगे कौन है पता नहीं कितना घंटी बजाएगा। आगे नमस्ते राजी। नमस्ते। सुमन कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, कहिए तो बुला दें। नहीं, जरूरत नहीं, मैं कमरे में मिल लूंगी। मैं हर कोशिश करके थक गई हूँ वंदना। अब बस मुझे एक बच्चे का इंतजार है, जिसकी देखभाल में मैं इतनी खो जाऊं कि मुझे किसी की कोई आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन दीदी, ये भी तो हल नहीं है। समस्या से दूर भाग जाने से समस्या तो हल नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मम्मी, तुम कब आई? हेलो आंटी। हेलो वंदना, कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? ऑलवेज फाइन। अच्छा वंदना, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मेरी इस बेटी का ख्याल रखा करो। अगर तुम इसे खुश रख सको ना, तो तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ओ मम्मा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश नहीं? तुम्हारी आंखों से सदा बहते हुए आंसू ने, और तुम्हारे इन बंद होठों ने जो मुस्कुराना भूल गई। आंटी, सुमन दीदी के इस दर्द को अब मैं जान गई हूँ। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी इस दर्द को बांटने की। वंदना, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। मम्मा, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ मैं, लेकिन उससे पहले वंदना के हाथों की बनी हुई चाय जरूर पीऊंगी। अरे मैं बोला से कह देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वंदना बनाइए, अब भी लाई। आप बैठिए। अच्छा मम्मा, क्यों उस बेचारे को ऐसे भगा दिया? दोपहर में तुम कब से चाय पीने लगी? माँ जी, मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? अभी तो खाना ही गले से नहीं उतरा है, चाय कहाँ से जाएगी? ये सब बातें छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू सुखी रहना चाहती है, रोज के इन तानों से बचना चाहती है और इस घर में शांति रखना चाहती है ना, तो अमित से कह बाबूजी से अपना हिस्सा मांगे, अपनी अलग से गृहस्थी बसा ले। इसी में तेरी भलाई है। मामा, आप मुझे